सो हियर वी आर। मैंने यूपी टेट PYQs का कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिसमें आप PYQs ही नहीं देखेंगे, साथ ही साथ आप ये समझेंगे कि किस टाइप का पैटर्न है और यूपी टेट में किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट मोड पर आते हैं। तो यही समझाने के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट और उससे अपर लेवल के PYQs लेकर के आए हैं, जिसमें आप को ये समझना है कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है और सबसे पहले आपको कौन सा काम करना है। तो मैंने स्टार्ट किया है कि PYQs से। तो सबसे पहले आपको PYQs देखना है, उसके बाद आप उससे अंडरस्टैंड करेंगे कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, जिससे वो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग बिल्कुल भी ना हो और उस पर आप प्लस पॉइंट में आपको मिल जाए और आप वो मार्क्स गेन कर सकें। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यदि HCF ए और 8 इक्वल टू 4 है और LCM A8 इक्वल टू 24 है, तो हमें A का वैल्यू निकालना है। तो हम A का वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है? LCM इंटू HCF, मीन्स मल्टीपल्स ऑफ नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो हमें मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हमारा HCF 4 है एंड LCM कितना है? 24 है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मान लीजिए जो नेक्स्ट नंबर है, जो हमारा नंबर है वो A हम मान लेते हैं इसको। तो क्या करना है यहाँ पे? 4 इंटू 24 इक्वल टू, और इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है? 8 है। तो 8 इंटू A, ये हमारा HCF और हमारा LCM निकल गया। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 4 3 जा 12। तो हमारा A का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 12 आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, देखने में लग रहा है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमें बस HCF दे देता था, LCM दे देता था, फर्स्ट नंबर दे देता था, तो हमें सेकंड नंबर निकालना होता था, या फिर LCM निकालना होता था, या फिर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर निकालना। तो इस तरीके से कोई एक नंबर मिसिंग करने के बाद हमें बताना पड़ता था कि नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर ये A और 8 देने की वजह से हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे। हमारे पास A यहाँ दिया है, 8 यहाँ दिया है, तो हमें 4 और 24 ही देखना था, बाकी चीज़ें तो हमारी एज इट इज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा ऑप्शन था वो काफ़ी सिमिलर था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 9, अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 9 प्लस 8 प्लस, अब ये ब्रैकेट को हम ऐसे ही रहने देंगे, स्मॉल ब्रैकेट है। तो 24 बाई 13 माइनस 7। अगर हम ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करने का ट्राई करेंगे तो हमारा 100% रॉन्ग हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? हम 24 और 13 माइनस 7 को सॉल्व करेंगे। तो आप साइड में 24 बाई 13 माइनस 7, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे 13 हम LCM ले लेते हैं। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 13 में जब 13, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 221 माइनस, सॉरी यार 24 रहेगा, 24 माइनस, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 91 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? हम 24 में से 91 को माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आएगा आंसर? माइनस में 67/13। अब ये हमें यहाँ पे ऐसे ही राइट कर देना, 9 + 8 माइनस 67/13। अब 9 और 8 को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 17 माइनस 67/13। अब इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये हमारा हो गया एक। अब हम 17 माइनस 67/13, यहाँ पे 1 कर देते हैं, यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो 13 221 माइनस 67 इक्वल टू, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 154/13। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 154/13
13। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमें सिंप्लीफिकेशन में ये समझना है कि हमें इस वाले स्मॉल ब्रैकेट को किस तरीके से सॉल्व करना है, और यहाँ पे अगर माइनस दिया तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बस यही पे ट्रिकी पॉइंट है, बाकी हमारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। अभी देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ना होगा क्योंकि ट्रायंगल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 1.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर और 5.9 सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल बनाना है जो कितना होना चाहिए, 8.1 लंबाई जिसकी होनी चाहिए। और ये तीनों एक संभव त्रिभुज बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे, फिर कितने बनेंगे ये हमें बताना है। तो हम पहले यहाँ नंबर पे को लिख लेते हैं, 1.2, 4.2 सारे सेंटीमीटर में ही है, 5.9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 ये 5 है यहाँ पे 5.7। अब 5.7 क्या करेंगे, अब हम इससे चेक करना है कि इससे बड़ा है छोटा है, तो 5.9 से ये छोटा है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब क्या करना है, अब 5.9 अब देखिए 5.9 और 1.2 को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1.2 और प्लस 5.9, तो क्या आएगा हमारा, इक्वल टू 7.1, जो कि हमारा 8.1 से छोटा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास 5.9 है और 4.5 है। 5.9 ये देखिए पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था और ये तीसरा स्टेप था, प्लस 4.5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10.4। 10.4 8.1 से बड़ा है, तो यहाँ पे संभव त्रिभुज हमारा कितना बनेगा, ओनली 1। देखिए त्रिभुज बनने का क्या रूल्स है, एक त्रिभुज बनना तभी संभव है जब उसकी दो भुजाएं, दो साइड्स का इक्वल तीसरी भुजा से ज़्यादा हो। मतलब दो को इक्वल अगर हम करेंगे, दो को जोड़ेंगे, जो तीसरा साइड रहेगा उससे वो बड़ा होना चाहिए। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि 3 हमारे सीरीज़ दिए हुए हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हम एज ए इक्वेशन इसको पहले राइट कर लेते हैं, a प्लस बी इक्वल टू सी के, इसका मल्टीप्लाई इस पे करेंगे, फिर b प्लस सी इक्वल टू ए के, सी प्लस ए इक्वल टू बी के। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। अब तीनों इक्वेशन को हम मर्ज करेंगे, आपस में सॉल्व करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, तो ये हमारा कितना हो गया, b कितना है, 2 है, a कितना है, 2 है, और c कितना है, 2 है। तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट के बाहर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे हम k को कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी। अब क्या हो गया, अगर इसको हम लोग कैंसिल कर दिए तो क्या आएगा, k इक्वल टू 2, तो हमारा k का वैल्यू कितना आया, 2 आया है। सो ऐसे ही मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका ना लेकर के सिर्फ 5 से 10 मिनट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगी जो नेक्स्ट आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा। सो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए जिससे आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ मिले। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर रिजॉल्व करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ब्राइट माइंड्स विद केसी मैम। थैंक यू।